कि साधु हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पे फांसी पे लटका के गोली मार देनी चाहिए और इन लोगों को पकड़ के एक ऐसी सजा दें, संपूर्ण भारत और विश्व देखे कि साधु के ऊपर हाथ उठाने पर क्या होगा। देखिए, ये बिरज की बात नहीं, संपूर्ण भारत की बात है। इस समय भारत में एक ऐसा कृत्य हुआ है, जबकि कोरोना जैसा चल रहा था, एक दूसरे की सेवा पे संत समाज, भारत में संत समाज सारी संस्थाएं लगी हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं, लेकिन संत समाज भी गरीबों को भोजन दे रहा है, गऊओं को दे रहा है, कुत्ते चिड़िया बंदरों को भोजन दे रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने उनके नेतृत्व में, आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जो है गद्दी के उसमें लालच में आके जो संतों की रक्षा नहीं कर पाई, हिंदू की रक्षा नहीं कर पाई, मानव की रक्षा नहीं कर पाई, पहले तो ये कहता हूँ कि उनको अपने त्याग पर दे देना चाहिए। दूसरी बात, जिसने ये कृत्य किया है, जिस लोगों ने इतनी बेरहमी से साधुओं को मारा है, कम से कम देखिए, सनातन धर्म भारत की भूमि संतों की, योगियों की भूमि है, संतों की भूमि है महाराज। इस संत की भूमियों में अगर भारत में संत सुरक्षित नहीं है तो भारत राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, ये विनाश की ओर चला जाएगा। इस समय में केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कोई भी ये कृत्य करने से पहले सोचे कि हमें साधु के संग में क्या करना है, हमें साधु की इज्जत करनी है, साधु की रक्षा करनी है, साधु की सेवा करनी है। अगर ऐसा कृत्य करता है तो इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। और 110 लोग, 110 नहीं, हजारों के लोगों में कितनी बेरहमी से मारा गया है, हजारों की तादाद में। ऐसे लोगों को, जबकि हम लोग को साधु समाज में ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पे फांसी पे लटका के गोली मार देनी चाहिए। इससे ज़्यादा और कृत्य क्या हो सकता है? शर्म की बात है भारत में। इससे ज़्यादा और हो क्या सकता है कि साधु हाथ जोड़ रहे हैं, अब भाग रहे हैं अपनी रक्षा के लिए और इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है। क्या माँ की सरकार चुप क्यों है? उनकी सरकार को तत्काल, वैसे अभी मैंने को सुना है 110 आदमी पकड़े गए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। उनके घर में कुड़क होने चाहिए, सारे उनके बहिष्कार होना चाहिए, समाज से उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, उनके परिवार का बहिष्कार होना चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, जबकि आज पिताजी का स्वर्गवास, ठाकुर जी का वास में चले गए हैं, इसके बाद भी आज उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और ये कहा है कि अगर आपने कठोर कार्रवाई नहीं की तो संत समाज लॉकडाउन के बाद में आंदोलन पर उतर जाएगा। मैं मोदी सरकार जी से और योगी सरकार जी से भी ये कहता हूँ कि आप उन पर दबाव बनाएं और इन लोगों को पकड़ के एक ऐसी सजा दें, संपूर्ण भारत और विश्व देखे कि साधु के ऊपर हाथ उठाने पर क्या होगा। हम किसी और पे हाथ उठा के देख लें, मालूम पड़ जाएगी। साधु को इतना सहज सरल समझ लिया है कि जो चाहे जो हाथ उठा सकता है। नहीं, ये आप नहीं होगा और कोई सहन नहीं करेगा। साधु समाज अब ये सहन नहीं करेगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।